नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक 4 पॉइंटर फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं। साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक्चुअली पंजाब को स्पेसिफिकली क्यों इतना ड्रैग किया जा रहा है? अमेरिका के ऊपर इल्जामात जरूर लगाए जाएंगे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ है, उनके कॉन्सुलेट्स के सामने, उनकी एम्बेसीज के सामने कोई किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा। अगर तो मुल्क में अमनो मान चाहिए तो मुझे चुप करके वज़ीर आज़म हाउस में वापस बिठा दें, वरना फिर सड़कों के ऊपर आए दिन जलसे जुलूस और ये मारधाड़ जो है वो चलती रहेगी। ये सिग्नल जो है ये सबको दे दिया गया, चाहे उसमें जुडिशरी हो, मीडिया हो, फौज हो, सबको यही सिग्नल दे दिया गया कि इसी तरह ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक 4 पॉइंटर फार्मूला शेयर करने वाला हूँ। ये 4 पॉइंटर फार्मूला जो है वो मैंने खुद अंदाज़ा लगाया है कि मुझे यही लग रहा है कि इमरान खान साहब का जो गेम प्लान है वो यही है, नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी सी खबरें हैं, ज़रा वो आपके साथ शेयर कर लें, फिर उसके बाद मैं इस फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ कि एक्चुअली इस फॉर्मूले के ऊपर काम किस तरह किया जा रहा है। एक की जो खबर ये है कि हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है जिनका रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, उनको भी स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया है वज़ीर आज़म का। और वो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब पिछला दौरे हुकूमत था 2013 से लेकर 2018 तक, तो उस वक्त भी वो शहबाज शरीफ के बड़े करीबी थे। और उसके बाद आपको याद होगा कि इलेक्शन से 4 दिन पहले उनके खिलाफ फैसला आया था। बाय द वे, इनके खिलाफ भी फैसला रात के 11:30 बजे आया था। ये जो बार बार कहते हैं ना जी अदालतें रात इतनी लेट क्यों खुल रही थी, तो इनका फैसला भी जो है वो रात को इसी तरह ही आया था। और उसके बाद ऑब्वियसली वो इलेक्शन से जो है वो आउट हो गए थे उस रेस से। तो अब उनको जो है स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया है। वज़ीर एफेड्रिन का केस था इनके ऊपर, जिसकी वजह से, और उसके बाद में इनको ज़मानत मिल गई थी इस मामले के अंदर। दूसरी खबर एक और जो है वो है साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब के हवाले से। साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो लाहौर के अंदर रहाइश पजीर होते हैं, और आज इमरान खान साहब चूँकि लाहौर के दौरे के ऊपर हैं, तो यहाँ पर ज़मान पार्क में साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए पहुँचे हैं। अब साकिब निसार साहब जो है, इनके ऊपर वैसे ही कई दफ़ा ये एक्यूज़ेशन लगती है कि इन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा फेवर किया है, और ये मुस्लिम लीग नून के बड़े ख़िलाफ़ थे, नवाज़ शरीफ के और मरियम नवाज़ के बहुत ख़िलाफ़ थे। और उसके बाद इनको इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का वो जो सर्टिफिकेट दिया था वो भी इनकी यही चीफ जस्टिस से जब ये इनको ये अवार्ड मिला था। तो उनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और बताया ये जा रहा है मीडिया के अंदर कि बेसिकली उनको बुलाया गया है इसी मामले के ऊपर। ये जो आज लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, और गवर्नर को कहा गया है कि जनाब आप कल तक इनसे हमजा शहबाज से हलफ लें, अगर आप ख़ुद नहीं ले सकते तो किसी और को अपॉइंट करें, ताकि ये मामला जो है वो ख़त्म हो। 25 दिन अब हो चुके हैं, 25 दिन से पूरा सूबा जो है वो जैम होके रख दिया है। तो अब इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करें, तो इसलिए चीफ जस्टिस को बुलाया गया पूछने के लिए कि हुनसी की करिए। अच्छा, मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा और मैं आपको बात बता दूं कि मुझे जो चंद इतलात मिली हैं वो इसको एक्चुअली पंजाब को स्पेसिफिकली क्यों इतना ड्रैग किया जा रहा है। मतलब कौमी असम्बली के अंदर भी तो इमरान खान साहब ने खुद तो अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, इधर इस मामले को जो है वो क्यों इतना ड्रैग किया जा रहा है। इसकी एक रीज़न जो चंद हल्के बता रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब मई के अंदर जाके, यानी कि ईद के बाद बेसिकली वो जो इस्लामाबाद की कॉल की बात नहीं कर रहे कि जी इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो उसमें 2 सूबों से बेसिकली वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गैदर करेंगे, जो फोकस है, जिसमें से एक केपी है और एक पंजाब है। केपी में तो अपनी हुकूमत है, कोई मसला नहीं, वहाँ से जो है वो जितना भी बंदा इकट्ठा करना हुआ, वो पूरी जो सूबाई हुकूमत की मशीनरी है वो भी इस्तेमाल होगी, और ज़ाहिर बात है लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन केपी के साथ जो इशू आता है वो ये आता है कि वो जो अटक का पुल है, वो आपको याद हो इससे पहले भी जब दूसरा धरना देने की कोशिश की गई थी, और तो उस वक्त वो अटक का पुल जो ब्लॉक कर दिया गया था, उसकी वजह से वो सारी जो फोर्स आनी थी वहाँ से इमरान खान साहब की, वो सारी वहाँ पे महदूद होकर रह गई थी। और परवेज़ खटक साहब उसको उस वक्त लीड कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किलात हुई थी उनको उस वक्त कि ये सारा क्राउड हम इस तरफ किस तरह लेकर आएँ। अब मसला ये है कि केपी तो चलें हो गया, फिर भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से वो लोगों को वहाँ से आने दें। मसला फिर आता है पंजाब की साइड से। अब पंजाब में अगर हमजा शहबाज की हुकूमत आ गई और उन्होंने आके ये सारा चार्ज संभाल लिया, तो फिर पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो भी उनके पास आ जाएगी। और जाहिर बात है फिर पुलिस को कहाँ किस तरह डिप्यूट करना है, फोर्सेस को किधर भेजना है, और इस सारे मामले को किस तरह डाइल्यूट करना है, वो सारा कुछ इनके हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए इनकी ये कोशिश है कि इस मामले को किसी तरह ड्रैग किया जाए
और हर मुमकिन कोशिश की जाए कि मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो पंजाब की हुकूमत ना आए, कम अज़ कम जब तक हम ये कॉल देने जा रहे हैं। उससे पहले पहले जो है वो कम अज़ कम हम ये इनके हाथ में ना पकड़ाएं। लेकिन अब मसला ये है कि यही चीज़ जो है वो आगे ड्रैग होती जा रही है, और अब जो है अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिया, अब इसको रेजिस्ट किस तरह किया जाए। तो बैक ऑफ द माइंड जो है वो चंद हलकों के अंदर ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि एक्चुअली ये रीज़न भी हो सकती है कि इसको इतना ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है कि हम ये ना होने दें, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि परवेज़ इलाही जो है वो किसी तरह आके चीफ मिनिस्टर बन जाए, ताकि हम लोगों के लिए पंजाब से फुल सपोर्ट जो लोगों की आनी है वो आ जाए। दूसरी बात यह कि अब वो आ जाए जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ये कहते हैं जी अमेरिका से सब कुछ हुआ और सारा कुछ अमेरिका की वजह से जो है वो हमारी हुकूमत चली गई और उसने जो है वो ये सारे काम किए हैं। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हैं, इन्होंने किया है, और इस बुनियाद के ऊपर किया है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून से मिल गया। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो मुस्लिम लीग नून का एजेंट बन चुका है। लेकिन आप नोट कीजिएगा कितनी हैरानगी की बात है कि ना तो अमरीकी कौंसलेट और ना अमरीकी एम्बेसी के बाहर जाके ये एहतजाज होता है, किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं। मतलब इनके अपने सारे क्राउड को, अपने सारे पीटीआई के फॉलोअर्स को जो है वो ये मंजन तो बेचा जा रहा है कि जी अमेरिका ने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन उन एम्बेसीज के बाहर, उन कॉन्सुलेट्स के बाहर कोई एहतजाज नहीं हो रहा। यहाँ तक कि इनके जो फॉलोअर्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उनको भी किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं है कि जी अमेरिका मुखालिफ आप नारे मारे वहाँ पे या अमेरिका के अगेंस्ट करें, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको बिल्कुल, इस मामले को वो कतरा के चले जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से अगर आप टॉक शोज़ के अंदर पूछेंगे जनाब नारा क्यों नहीं मारते आप, अमेरिका का जो यार है गद्दार है या अमेरिका मुर्दाबाद का नारा क्यों नहीं मारते, तो उसका आगे से जवाब देते हैं कि जी वो मसला ये, हम तो बाइडन हुकूमत के खिलाफ है ना, हम लोग अमेरिका के खिलाफ थोड़ी हैं, हम तो बाइडन हुकूमत के खिलाफ हैं। तो भाई बाइडन जो हुकूमत है वो किस मुल्क की इस वक्त मतलब वो हुक्मरानी कर रही है, अमेरिका की कर रही है ना। तो अमेरिका ने अगर ये, वैसे आप कहते हैं जी अमेरिका ने किया, वहाँ पे भी तो बोलने फिर बाइडन ने किया, वहाँ पे नहीं बोलते, वहाँ पे सिर्फ अमेरिका का नाम लिया जाता है, लेकिन जब एहतजाज की बारी आती है तो अमेरिका का नाम नहीं लिया जाता। अब उसकी बहुत बड़ी वजह अगर आप उठा के देखें, इनकी पूरी जो काबीना थी उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, या उनकी अमेरिका के अंदर जायदादें भी मौजूद हैं, या फिर मतलब कुछ के शायद बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे हों, तो वहाँ पे आके जो है ना कन्नी कतरा जाते हैं। या तो फिर जाके अपने पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहते हैं ना जी बुलाओ सारे के सारे, अपनी फैमिलीज, अपने बच्चे, अपनी प्रॉपर्टी, सारा कुछ वहाँ से ख़त्म करो और वापस लेकर आओ। शहबाज गिल खुद इस वक्त एक ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो उसको नहीं छोड़ते। अमेरिका के अंदर जो है वो अभी तक नौकरी उन्होंने गालबन आखिरी इतलात तक तो रखी हुई है, वो जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ाते हैं वो नौकरी अभी तक रखी हुई है, उस नौकरी को भी नहीं छोड़ते। तो वो कहते हैं जी अमेरिकी सेटअप से हमारा कोई मसला नहीं है, बस अमेरिका ने चूंकि हमारे साथ ये किया तो ऐसी नहीं छड़ना है नू, और ये अमेरिका की हुक्मरानी जो है ना वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अजीब दोगलापन जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट तो अमेरिका के हवाले से हो गया। अच्छा, दूसरा जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो ये काम सारा हो रहा है, ये बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जहाँ से ताल्लुकात ख़राब होना शुरू होते हैं ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज़ उठता है, वो डस्का का जो इलेक्शन हुआ था ना, और डस्का के इलेक्शन के बाद जो है उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके फैसले को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था उस इलेक्शन के, क्योंकि नज़र आ गया था, रिपोर्ट्स आ गई थी कि जी पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली हुई है, और रातों रात जो है वो 20, 21, 22 पोलिंग जो ऑफिसर्स थे वही गायब हो गए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए थे। तो इस वजह से हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, और फिर वो इलेक्शन दोबारा करवाया गया था। जब वो इलेक्शन दोबारा हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से वो सीट चली गई थी। तो वहाँ से फड्डा स्टार्ट होता है, वहाँ से इनको इस बात की तप चढ़ती है। उसके बाद सेनेट के अंदर इलेक्शंस की बात होती है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब शो ऑफ हैंड के साथ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जाके सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि जी कानून हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमने उसी तरीके करवाना है जिस तरह कानून के अंदर लिखा है। इस बात की भी तप चढ़ गई कि भाई ये क्यों हो रहा है। तीसरी बात यह है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बड़ी देर से पेंडिंग चलता आ रहा था, अब उसके अंदर कुछ ज़रा तेज़ी आई है, उसके अंदर काम होना शुरू हुआ है, तो इस बात की भी तप है। और वो अब ये कहते हैं कि जी स्क्रूटनी हमारी हो रही है तो बाकियों की भी आप इसी तरह करें। मतलब ये बात डंडी मार जाते हैं अपने फॉलोअर्स को, ये नहीं बताते कि एक्चुअली आपके खिलाफ इस केस को अब 6-7 साल हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। अब इसके लिए भी पहले से ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है कि जी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हमारे खिलाफ आ भी जाए तो हम पहले से ये बात कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ था इस वजह से। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेसिकली ये सारा मोमेंटम बनाने का एक और रीज़न ये भी है कि कल को अगर इलेक्शन हो, कल को जब भी जाके ये इलेक्शन हो, अच्छा सॉरी, इसमें एक और तप इस बात की भी है कि आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया था, ये जो कासिम सूरी साहब ने गैर आईनी काम किया था, तो उसके बाद वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन जब वहाँ पे पेश हुआ था तो उन्होंने कहा था जी 7 महीने तक तो हम कोई इलेक्शन नहीं करवा सकते।
तो इनको इस बात का भी बड़ा गुस्सा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने ये मौकफ क्यों लिया वहां पे जाके, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था, ये हमारी मर्जी भी शामिल थी इसके अंदर, और उसके बाद हमने इसको लगाया था। शेख रशीद साहब ने इनको सपोर्ट किया था कि जी आप इस बंदे को लगाएं, लेकिन ऑब्वियसली ये तैयारी इस बात की हो रही है। और इनको ये बात भी नजर आ रही है कि जी कल को अगर इलेक्शन हो और अगर हम इलेक्शन हार भी जाएं, अगर हम इलेक्शन हार भी जाएं, तो कम से कम हम पहले से ये ग्राउंड जो है वो हम कह सकेंगे, देखिए जी हमने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पहले ही कह दिया था कि हमारे साथ मिला हुआ है, हमारे साथ जो है वो हमारे खिलाफ जा रहा है और नून लीग के साथ मिला हुआ है। तो ये बेसिकली उसके लिए भी पहले से ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो जुडिशरी के खिलाफ है। जुडिशरी के खिलाफ निस्बतन अभी चौथे गेयर में काम नहीं चल रहा, पहले दूसरे गेयर में काम चल रहा है। सिर्फ इतने सवाल किए जा रहे हैं जी वो रात के वक्त जो है वो अदालतें क्यों खुल गई और मैं अपने जजेस से सवाल करता हूं, बस इस हद तक बात जा रहा है। हाँ, अलबत्ता 1-2 लीडरों ने ये बातें भी की कि जी जुडिशल कू हुआ है हमारे खिलाफ, ये जुडिशरी ने हमारे खिलाफ जो है ये फैसला दिया, जुडिशल कू हुआ है हमारे खिलाफ। अब बात यह है, इसका ये नहीं बताते कि भाई जब आपको एक हुक्म दिया गया था कि आप उस मामले को कंप्लीट करें, तो आपने सारा दिन उसको लटका के क्यों रखा? आपको खत्म करना चाहिए था। और एक ऐसा एक बहरान आप पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। देख लेना, ये पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने ही है। पंजाब में तो रात के वक्त कोई रात के 11-12 बजे तो अदालतें नहीं खुली, अदालतें अपने नॉर्मल टाइम के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि 25 दिन तक आपने सूबे को जो है वो किस तरह जैम पैक करके रखा हुआ है। तो बेसिकली चूंकि आपका इरादा वहां पर भी यही लग रहा था कि कौमी असेंबली में भी, और इन्होंने कहा भी कि 1-2 इंटरव्यूज में इन्होंने कहा भी हुआ है, फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि जी हम तो इसको जो है वो आगे ले जा सकते थे, हमें तो ये कहा गया था जी सेशन जो है वो आप आगे ले जाएं, तो हम तो उसका इरादा रखते थे। लेकिन जब इनको पता लगा कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट खुल गई है, तो उसकी वजह से इन्होंने फौरन इस मामले को जो है निबेड़ा। तो लेकिन जाहिर बात है वही फॉर्मूला पंजाब के अंदर अप्लाई किया गया और उसके बाद इसको इस तरह ड्रैग किया गया। तो जुडिशरी के हवाले से फिलहाल तो हल्की फुल्की जो मौसीकी मैं कह सकता हूँ वो चल रही है, अभी खुल के इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन ग्राउंड उसके लिए भी उन्होंने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये 3 अपने दुश्मन जो है उन्होंने लाके खड़े किए हैं। चौथा जो अभी तक का पॉइंट है वो है फिर मीडिया। अब मीडिया के हवाले से ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बड़ा पुराना फॉर्मूला है और ये 2013 से चल रहा है। और फॉर्मूला यही है कि जी जो एंकर पर्सन, जो चैनल हमारे खिलाफ खबर लगाएगा, हमारे अगेंस्ट बात करेगा, वो बिक गया है, वो नून लीग के साथ है। कोई सबूत नहीं है हमारे पास, कोई किसी किस्म का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हम ये अपनी इस बात को बैक करने के लिए कह सकें। बस मैंने कह दिया कि मीडिया बिक गया है, मीडिया हमारे खिलाफ है, और मीडिया में ब्लैकआउट भी कर रहा है, जबकि मीडिया कोई ब्लैकआउट नहीं कर रहा। इनके तमाम जलसे, तमाम तकरीरें मीडिया दिखाता रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह ही नहीं सकते कि जी हमारा ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कम से कम अपने वोटर सपोर्टर के अंदर जो है उसका मेन मकसद, मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, उसका मेन मकसद यही है कि जनाबे वाला न्यूज़ चैनल देखना बंद करें। और ये कह भी चुके हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे ये बात भी कह चुके हैं कि न्यूज़ चैनल देखना बंद करें, टीवी देखना बंद करें, अखबार पढ़ना बंद करें। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आप यूट्यूब से ले जाके, आप सोशल मीडिया से ले जाके, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारा ग्रिप जो है वो बड़ी तगड़ी है। हमने लौंडे लपाड़े अपने हर जगह छोड़े में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर हर जगह छोड़े में। वो बैठ के हमारा नैरेटिव जो है वो बिल्ड करते हैं, और आप उनको जिस तरह कहें, आप उनको कि बैठ जाओ वो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी बात जो है वो आप सुनना शुरू करें, और टीवी चैनल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। टीवी चैनल अगर आपने देखना है तो एक चैनल देखिए, ARY, इसके अलावा बाकी सारे के सारे चैनल बिक चुके हैं, सारा मीडिया बिक चुका है, बाकी किसी काम का नहीं है। तो एक नैरेटिव जो है वो ये बिल्ड किया जा रहा है, और इनको इस बात का भी जाहिर बात है, यहाँ पे सीजन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो जर्नलिस्ट जिनको 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं, और वो आगे से जब आपसे सवाल करते हैं तो फिर आपकी पूरी थ्योरी के अंदर जब वो होल्स पंच करते हैं, तो फिर आपको एम्बैरेसमेंट होती है कि इसका हम क्या जवाब दें। जब आपसे पूछा जाता है कि जनाब आपकी कारकर्दगी क्या थी, तो जाहिर बात है वो उसका जवाब नहीं मिलता। 50 लाख घर क्यों नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं हुई, उसका जवाब नहीं मिलता। महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, उसका जवाब आपको मिलता नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जनाब चेयरमैन FBR आपने 7 क्यों तब्दील कर दिए, उसका जवाब नहीं मिलता। और मतलब वजीर खजाना कितने तब्दील हुए, क्या क्या आपने यूटर्न्स लिए, अंडे कट्टे, भैंसें, ये सारी बातें। उसके अलावा यहाँ से गैस निकल आई है, वहाँ से गैस निकल आई है, मतलब एक कॉमेडी शो चल रहा था। तो उसके ऊपर जब आपसे सवाल किया जाता है तो फिर जब जवाब नहीं मिलता तो फिर आपको मीडिया जो बुरा लगना शुरू हो जाता है, और आप कहते हैं जी मीडिया जो है वो बिक गया। तो मीडिया के अगेंस्ट ये बेसिकली एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है। ये हो गए 4 पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा है जिसपे अभी एक्टिवेशन नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर मामला ना संभले तो उस पर भी एक्टिवेशन की जा सकती है, और वो ये है कि फौज के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई बात की जाए। अच्छा, फौज के हवाले से जो है वो पूरे इदारे के ऊपर तनकीद नहीं होगी, ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून वाला ही फॉर्मूला है कि वो ये कहते थे जी हमें इदारों के साथ नहीं किरदारों के साथ मसला है। तो फिर अगर किरदार के हवाले से भी बोलना हुआ तो वो भी बोल दिया जाएगा। फिलहाल इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, और जिस दिन
मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए तो उसके अगले दिन से जो है ये काम भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर उनके अगेंस्ट जो है वो पूरी तरह एक कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये संभले हुए, अभी तक रुके हुए हैं। अभी तक इनकी कोशिश ये है कि हमारे मामला जो हैं वो ख़राब ना हो और मामला जो है वो स्मूथली चल जाए। और इस सिलसिले में सिग्नल्स भी दिए जा रहे हैं इदारे को कि जनाब हम चाहते हैं कि मामला जो हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन अगर इस बात तक भी नौबत आ गई और इमरान खान साहब की ना सुनी गई तो फिर यही होगा। लेकिन ओवरऑल इन सारे पॉइंटर्स का सिग्नल देने का बेसिकली ये सारा जो फॉर्मूला बनाने का मकसद यही है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि या तो मैं वज़ीर आज़म हूँगा, या मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँगा, या मैं वज़ीर आज़म हाउस में बैठूँगा, या फिर मैं सड़क के ऊपर हूँगा। तो अगर तो मुल्क में अमनो मान चाहिए, शांति चाहिए, तो मुझे चुप करके वज़ीर आज़म हाउस में वापस बिठा दें, वरना फिर सड़कों के ऊपर आए दिन जलसे जुलूस और ये मारधाड़ जो है वो चलती रहेगी। इन्होंने ये जो भी नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं इसके ये सिग्नल जो है ये सबको दे दिया गया है, ऑल ऑफ देम। मतलब चाहे उसमें जुडिशरी हो, मीडिया हो, फौज हो, सबको यही सिग्नल दे दिया गया है कि इसी तरह ही होगा। बाकी अपने वोटर्स के सामने जो है अमेरिका के ऊपर इल्ज़ामात ज़रूर लगाए जाएंगे, लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है उनके कॉन्सुलेट्स के सामने, उनकी एम्बेसीज़ के सामने कोई किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।